जब वह आदमी पैसे निकालने गया तो उसने कुछ अजीब देखा। उसके बैंक खाते में अचानक 7.5 लाख डॉलर की अतिरिक्त रकम जमा हो गई थी। टोनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने और पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी एटीएम लगातार नकदी निकालने लगा। आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए। टोनी नहीं चाहता था कि किसी का ध्यान उसकी ओर जाए, इसलिए उसने सारे पैसे एक बैग में भरे और तुरंत वहां से निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो मकान मालिक दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने बताया कि आज दोपहर टोनी के नाम पर दर्जनों भारी भरकम पैकेज पहुंचे थे। मकान मालिक को जल्दी वहां से भेजने के लिए टोनी ने कई महीनों का किराया पहले ही दे दिया, लेकिन जैसे ही टोनी ने कमरे की लाइट जलाई, वह दंग रह गया। पूरा कमरा पहाड़ की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे हुए डिब्बों से भरा था। उसने उनमें से एक डिब्बा खोला तो अंदर कुछ ऐसी अजीब चीजें थीं जिन्हें वह पहचान भी नहीं पा रहा था। वहां बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और अत्याधुनिक हथियार भी मौजूद थे। इसके बाद उसे एक लिफाफा मिला जिसमें कई पासपोर्ट थे और हैरानी की बात यह थी कि सभी पासपोर्ट पर उसी का नाम लिखा था। टोनी पूरी तरह उलझन में पड़ गया। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने घबराते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि पुलिस सिर्फ 1 मिनट में वहां पहुंचने वाली है। अगर वह मुसीबत से बचना चाहता है तो उसे तुरंत वहां से निकलकर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा और आगे के निर्देशों का इंतजार करना होगा। टोनी ने जल्दी से खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। फोन पर मौजूद व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी कि कमरे में सबूतों का ढेर मौजूद है। अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उस पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया जाएगा। टोनी ने पूछा कि आखिर फोन कौन कर रहा है, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही कमरे के अंदर एक फ्लैशबैंग ग्रेनेड फेंका गया और पुलिस खिड़की तोड़कर अंदर घुस आई। टोनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे को पहले ही पुलिस ने घेर रखा था। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और आतंकवाद रोधी पूछताछ कक्ष में ले गई। टोनी बार बार कहता रहा कि वह निर्दोष है और उसे बिल्कुल नहीं पता कि कमरे में मौजूद ये सारी चीजें कहां से आईं। लेकिन असल में पुलिस भी उसे पूरी तरह दोषी नहीं मान रही थी। उन्होंने पहले ही उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर ली थी और उन्हें विश्वास था कि किसी ने टोनी को फंसाने की साजिश रची है। उन्हें शक था कि इस मामले का संबंध शायद उसके भाई से हो सकता है। टोनी ने बताया कि वह अपने भाई से काफी समय से बात नहीं कर रहा था और यहाँ तक कि उसने एक दिन पहले ही अपने भाई का अंतिम संस्कार किया था। मामले के बारे में पर्याप्त जानकारी न मिलने से निराश पुलिस अधिकारियों ने टोनी को अकेला छोड़ दिया ताकि वह कुछ देर सोच सके। आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिखे।